इंद सतबंदियाणम तिहुवण हित मधुर विशद वक्काणम अंतातीत गुणाणम नमो जिणाणम जित भवाणम। हम सभी पंचअस्तिकाय संग्रह का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें हम जीव अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। जीव अस्तिकाय का वर्णन करते हुए हम गाथा 70 पर आ गए हैं। गाथा 69 हमने पढ़ी थी, जिसमें कर्म संयुक्त पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान चल रहा है और गाथा 69 में कर्म संयुक्त पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है कि कर्म से सहित होने के कारण जीव संसार में विचरण करता है। गाथा 70 में कर्म से रहित पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान है। अब किस प्रकार कुंद आचार्य अन्व्यार्थ में और अमरचंदाचार्य टीका में इस गाथा को एक्सप्लेन करेंगे, ये हम देखते हैं। गाथा पाठ करते हैं। उपसंत क्षीण मोहो मग्गम जिण भासी देण समूह वगदो णाणाणु मग्गचारी निर्वाणपुरम वजती धीरो। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। जिण भासी देण मग्गम समूह वगदो, जो पुरुष जिन वचन द्वारा मार्ग को प्राप्त करके उपसंत क्षीण मोहो उपशांत क्षीण मोह होता हुआ, अर्थात जिसे दर्शन मोह का उपशम क्षय अथवा क्षयपशम हुआ है, ऐसा होता हुआ णाणाणु मग्गचारी ज्ञानानु मार्ग में विचरता है, अर्थात ज्ञान का अनुसरण करने वाले मार्ग में विचरता है। धीरो, वह धीर पुरुष निर्वाणपुरम वजती, निर्वाणपुर को प्राप्त होता है। क्या कहते हैं आचार्य? जो पुरुष जिन वचन द्वारा रतनत्रय मार्ग को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मार्ग को जो प्राप्त करता है, रतनत्रय मार्ग को, वो उपशांत क्षीण मोह होता हुआ। उपशांत क्षीण मोह का क्या मतलब है, ये टीका में पढ़ेंगे। अर्थात जिसे दर्शन मोह का उपशम क्षय अथवा क्षयपशम हुआ है, यह भी हम टीका में पढ़ेंगे। किसका अनुसरण करता है? ज्ञान का अनुसरण करने वाले मार्ग में वर्तता है। वह धीर पुरुष निर्वाणपुर यानी मोक्षपुर को प्राप्त होता है, यानी मोक्ष को प्राप्त होता है। कर्म संयुक्त संसार में विचरण कर रहा था और कर्म रहित मोक्ष को प्राप्त करता है। ये सामर्थ्य मेरे ही हाथ में है। चाहे मैं संसार में विचरण कर लूं और चाहे मैं मोक्ष को प्राप्त कर लूं, ऐसा प्रभुत्व गुण मेरे पास ही है। अमरचंदाचार्य कर्म व्युक्त पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान करते हैं, अर्थात कर्म रहित पने की मुख्यता से प्रभुत्व गुण का व्याख्यान करते हैं। आचार्य कहते हैं, जब यही आत्मा, कौन सी आत्मा? 69 वाली आत्मा, ज्ञानी आत्मा, जिन आज्ञा द्वारा मार्ग को प्राप्त करके, जिन आज्ञा यानी जिन वचन द्वारा मार्ग कौन सा? रतनत्रय मार्ग दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र मार्ग को प्राप्त करके उपशांत क्षीण मोह पने के कारण, उपशांत क्षीण मोह पने के कारण क्या? उपशांत मोह यानी 11वां गुण स्थान चारित्र मोह की 21 प्रकृतियों के उपशम होने से और यथाख्यात चरित्र को धारण करने वाले मुनि के 11वां उपशांत मोह नाम का गुण स्थान होता है। चारित्र मोह की 21 प्रकृतियां अनंतानुबंधी की 4,
प्रत्याखाना की 4, अप्रत्याखाना की 4, 4 चौक 16, 4 4 तिये 12 और 9 9 कषाएँ 21 प्रकृतियों का तो चारित्र मोहनियों का उपशम करा और दर्शन मोहनीय की 7 प्रकृतियों का उपशम करा। दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृतियों का उपशम करा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति का उपशम करने से यथाख्यात चारित्र को धारण करने वाले मुनि के 11वां उपशांत मोह नाम का गुण स्थान होता है। 21 तो कषाय हो गई और दर्शन मोहनीय की 3 प्रकृति हो गई, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। इस प्रकार इसके 3 और 1 4 24 भेद इन्होंने करे और संचलन कषाय इनके अभी उपशांत मोह में बाकी है। संचलन कषाय बहुत क्षीण कषाय होती है, पानी में खिंची हुई लकीर के समान। इस तरह से यथाख्यात चारित्र को इन्होंने धारण किया। ऐसा मुनि 11वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। अब यथाख्यात चारित्र क्या होता है ये भी देख लेते हैं। यथाख्यात चारित्र में निश्चय, सम्यक दर्शन सहित चारित्र गुण की पूर्ण शुद्धता होने से और कषायों के सर्वथा अभाव पूर्वक उत्पन्न होने वाली आत्मा की जो शुद्धि विशेष होती है, बाह्य में तो कषायों का सर्वथा अभाव हो गया, संचलन कषाय का उदय है बस। बाकी सभी कषायों का, संचलन कषाय भी कैसी, बहुत कम कषाय, पानी पे खिंची हुई लकीर के समान। इस तरह से बाह्य में कषायों का अभाव हुआ और दर्शन मोहनीय का अभाव हुआ और अंतरंग में आत्मा की शुद्धि विशेष हुई, उसे यथाख्यात चारित्र कहते हैं। अब है क्षीण मोह, 12वां गुण स्थान। मोहनीय कर्म के अत्यंत क्षय होने से स्फटिक डाल देने पर जैसे जल की तरह अत्यंत निर्मल अविनाशी यानी कभी भी समाप्त न होने वाला यथाख्यात चरित्र के धारक मुनि को क्षीण मोह गुण स्थान होता है। संचलन का उदय होने के कारण क्षीण मोह गुण स्थान बताया है। 12वां गुण स्थान होते ही मोक्ष जाना पक्का हो जाता है। इस तरह से यहाँ पर बताया कि उपशांत क्षीण मोह पने के कारण जब वही या अज्ञानी आत्मा जिन वचन द्वारा रतनत्रय मार्ग को प्राप्त करके उपशांत क्षीण मोह पने के कारण 11वें 12वें गुण स्थान में दर्शन मोह का क्या करता है, उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम के कारण। अब हम ये भी पढ़ते चलते हैं, यद्यपि यहाँ हमने कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, पर जीव के 5 असाधारण भाव होते हैं, उसमें से 3 भाव उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम हैं। उपशम, औपशमिक भाव, जिस भाव के होने में कर्म का उपशम निमित्त है वह औपशमिक भाव है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के निमित्त से कर्म की शक्ति प्रकट न होने को उपशम कहते हैं। उपशम का मतलब सत्ता में तो कर्म है लेकिन दब गए हैं, जैसे निर्मली के संयोग से मैले जल के मैल का एक ओर बैठ जाना। बाहर में तो कर्म का उपशम हुआ और अंतरंग में आत्मा का निर्मल भाव प्रकट हुआ, ये औपशमिक भाव है। क्षयिक भाव, क्षयिक भाव में जिस भाव के होने में कर्म का क्षय निमित्त होता है वह क्षयिक भाव है। कर्म के समूल विनाश को क्षय कहते हैं। जैसे जल से मैल के निकाल देने पर जल का सर्वथा शुद्ध हो जाना, वैसे ही आत्मा से लगे हुए कर्म के सर्वथा दूर हो जाने पर, ये तो बाह्य में हुआ कि कर्म दूर हुए, अंदर में क्या हुआ,
आत्मा का शुद्ध निर्मल भाव प्रकट हुआ। और क्षापशमिक भाव क्या हुए? जिस भाव के होने में कर्म का क्षापशम निमित्त हो वह क्षापशमिक भाव कहलाता है। मिथ्यात्व के जब 3 टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, तो क्षापशमिक भाव में क्या होता है कि सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य। सर्वघाती स्पर्धक 3 टुकड़ों में से मिथ्यात्व को कहते हैं। उसका उदय भविष्य यानी वर्तमान में उदय में का अभाव हो गया है और आगे उदय में आने वाले निषेधकों का सत्ता में उपशम हो जाता है। यानी कि आगे आने वाले निषेध क्या एक समय में उदय में आने वाले कर्म परमाणुओं के समूह को निषेध कहते हैं। तो ये जो कर्म परमाणुओं का समूह है ये सत्ता में शांत बैठ जाते हैं। रही मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, और इसमें आगे क्या होता है क्षयपशम भाव में कि जो देशघाती स्पर्धक हैं यानी सम्यक प्रकृति है जो आत्मा को थोड़ा थोड़ा घातती है के उदय होने को ही क्षयपशम कहते हैं। मुख्यतः विशेष बात यही है कि यहाँ सम्यक प्रकृति का उदय होता है। दृष्टांत की सहायता से भी आचार्य ने समझाया है। यह मैं तत्वा सूत्र के दूसरे अधिकार में से पढ़ रही हूँ, दूसरे अध्याय में से पढ़ रही हूँ। सर्वघाती स्पर्धक होते हैं मिथ्यात्व जो कि आत्मा के संपूर्ण स्वभाव को घातते हैं। इस तरह से सम्यक प्रकृति का उदय कैसे दृष्टांत दे के बताया है देखते हैं। जैसे जल में कुछ मैल निकल जाने पर और कुछ बने रहने पर जल की कुछ मैली और कुछ स्वच्छ अवस्था होती है, वैसे ही आत्मा के लगे हुए कर्मों के क्षयपशम होने पर कुछ मैली और कुछ स्वच्छ अवस्था यानी बाहर में तो सम्यक प्रकृति का उदय हुआ और अंदर में क्या हुआ आत्मा के कुछ मैले और कुछ स्वच्छ भाव प्रकट हुए। कुछ मैले मल राग देश रहित भाव और कुछ स्वच्छ स्वाभाविक भाव प्रकट हुए, उसे क्षयपशम कहते हैं। इस तरह से हमने पढ़ा दर्शन मोह का उपशम, क्षय भाव और क्षयपशमिक भाव। इससे क्या हुआ 2-3 बातें आचार्य ने बताई हैं कि आत्मा जिन वचन द्वारा अज्ञानी आत्मा जिन वचन द्वारा रतनत्रय मार्ग को प्राप्त करता है। दूसरा उपशांत क्षीण मोह पने के कारण 11वें 12वें गुण स्थान में जहाँ पर चारित्र मोहनीय की किस प्रकृतियों का क्षय हो जाता है, उपशम क्षय अथवा क्षयपशम हो जाता है, वहाँ पर जो दर्शन मोहनीय के उपशम क्षय और क्षयपशम होगा। चारित्र मोहनीय का तो 21 प्रकृतियों का उपशम ही होगा, इसलिए इसे उपशांत मोह कहते हैं। तो चारित्र मोहनीय की 21 प्रकृतियों का उपशम और दर्शन मोह का दर्शन उपशम क्षय तथा क्षयपशम के कारण क्या हुआ, इन सब बातों से क्या हुआ, जो विपरीत अभिनिवेश था वो नष्ट हो जाने से सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। विपरीत अभिनिवेश हमने पढ़ा था, सम्यक ज्ञान हमने पढ़ा था कि जिस प्रकार सूर्य समस्त पदार्थों को तथा स्वयं अपने को यथावत दर्शाता है, उसी प्रकार जो ज्ञान अपने को आत्मा को तथा पर पदार्थों को जो का त्यों बतलाता है उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान के विपरीत जो होता है उसे विपरीत अभिनिवेश कहते हैं। रतनत्रय मार्ग प्राप्त किया, 11वां 12वां गुण स्थान प्राप्त किया,
जिससे चाहित मोहनीय की 21 प्रकृतियों का उपशम हुआ। दर्शन मोह का उपशम क्षय और क्षय उपशम हुआ, जिसके कारण से विपरीत अभिनिवेश नष्ट हुआ, यानी कि जो मिथ्या ज्ञान था वो नष्ट हुआ। और क्या प्रकट हो गया? सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हो गई। ऐसा होता हुआ कर्तृत्व और भोक्तृत्व के अधिकार को समाप्त करता हुआ जीव, कर्तृत्व और भोक्तृत्व अधिकार हमने पढ़ लिया था 69 गाथा में बहुत अच्छे से, और गाथा 27 में भी पढ़ा था। कर्तृत्व करने वाला और भोक्तृत्व भोगने वाला के अधिकार को समाप्त करके सम्यक रूप से प्रकट प्रभुत्व शक्तिमान होता हुआ, यानी कि सच्चे रूप से प्रकट प्रभुत्व शक्तिमान पूरी तरह से सामर्थ्यशाली होता हुआ अपने स्वभाव को प्राप्त करता हुआ, ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता हुआ प्रभुत्व यानी प्रभुत्व शक्ति यानी ईश्वरीय शक्ति को प्राप्त करता हुआ मैं प्रभु हूँ, चेतन भगवान आत्मा हूँ, ऐसा स्वभाव प्राप्त करता हुआ ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले मार्ग में विचरता है। सम्यक ज्ञान का ही अनुसरण करने वाले मार्ग में जो मुनि विचरते हैं, परिवर्तते हैं, उसी में परिवर्तते हैं, परिणमित होते हैं, और उसी के अनुसार, उसी मार्ग के अनुसार, रतनत्रय मार्ग के अनुसार जो मुनि आचरण करते हैं, तब वह विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि रूप, तब उन्हें विशुद्ध आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, यानी आत्मा का पूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हो जाता है, और वे अपवर्ग नगर को प्राप्त करते हैं, मोक्षपुर को प्राप्त करते हैं। ऐसे मुनि, ऐसा जीव, जो ऐसा जीव कैसा है? जीव का कर्म, ये ऐसा जीव कर्म से रहित है। इस प्रकार यहाँ पर जीव के कर्म रहित पने की मुख्यता पूर्वक प्रभुत्व गुण का व्याख्यान किया गया है। इस गाथा से यह स्पष्ट होता है कि जो प्रभुत्व शक्ति है, ऐसी ईश्वरीय शक्ति है, ऐसी मेरी आत्मा है, चेतन भगवान आत्मा, कि वो चाहे तो संसार में रहकर संसार को काट दे और अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने प्रभुत्व गुण के बल पर मोक्ष को प्राप्त कर ले। ये बात यहाँ पर आचार्य ने स्पष्ट की है। इसके लिए हमने कुछ कठिन शब्द भी पढ़े हैं। 11वां 12वां गुण स्थान उपशांत मोह, क्षीण मोह, दर्शन मोह का उपशम, क्षय और क्षय उपशम, विपरीत अभिनिवेश, सम्यक ज्ञान तो हमने 69 गाथा में भी पढ़ लिया था। सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई, ऐसा बताते हुए आचार्य ने इस गाथा को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि सारी बात मेरे ऊपर ही है कि मैं अपने उपयोग को अपनी चेतना में लगाऊं, अपने ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को पर में ना लगाकर अपने सब में लगाऊं, सब को सब जानूं और पर को पर जानूं। मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, ऐसा प्रभुत्व गुण मेरे अंदर है। इसके कारण से कर्म संयुक्त होकर मैं संसार में घूम सकता हूँ और कर्म रहित होकर संसार से छुटकारा पाकर मोक्ष को भी प्राप्त कर सकता हूँ। यह जैन धर्म का बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसी के अनुसार बस इसी के बाद हम गाथा 70 को समाप्त करते हैं। आगे गाथा 71 का पाठ अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।